गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे मोनोसैकराइड्स। जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कार्बोहाइड्रेट्स पर टॉपिक स्टार्ट किया है इस यूनिट में। और कार्बोहाइड्रेट्स में अपन ने कुछ बातें की थी जिसमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक जर्नल अपन ने बातें की थी। इसके अलावा फिर इसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पर कल के वीडियो में अपन ने बात की। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन में जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट से बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि पॉलीसैकराइड्स होते हैं। ठीक है, तो अपन एक सिंपल उस पर बात करते हैं। तो इसमें अपन जो बात करेंगे वो मोनोसैकराइड्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स पर अपन ने जो बात की थी कि अपन ने बताया था कि ये एक क्या है कि सिंपल क्या होती है, शुगर होती है। ठीक है, शर्करा एक सरल शर्करा है और इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप की जो प्रेजेंस है उसके बेस पर क्या है कि ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एल्डोस और कीटोस। ठीक है, तो इसमें एल्डोस में क्या है कि भाई क्या होता है कि जो एल्डोस यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप से आता है, और ओस आपको पता है कि इसमें अपन सफिक्स में लगाते हैं वर्ड। तो क्या वर्ड क्या वर्ड बना था, एल्डोस। तो एल्डोस मीन यानी कि इसमें क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ क्या है यहाँ पर एक क्या ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो कीटोस होता है, कीटोस में यानी कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होता है कि भाई कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इस रीजन से इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ क्या है कि एक कीटोनिक ग्रुप क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें कार्बोनिल जो ग्रुप है उसकी प्रेजेंस के आधार पर, उसके प्रेजेंस के बेस पर, ठीक है, यानी कि अपने ये कह सकते हैं उसके नेचर के बेस पर। ठीक है, तो उस आधार पर ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो अपने एक छोटी सी बात यहाँ थोड़ी सी नोटिस तो आपको करनी पड़ेगी अभी यहाँ पर भी। ठीक है, बाकायदा आपको ये लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि ये एक सिंपल शुगर है जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है तथा कार्बोनिल ग्रुप के नेचर के बेस पर ये दो प्रकार के, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकराइड दो प्रकार के, कौन कौन से, एक तो होता है एल्डोस और दूसरा क्या होता है, कीटोस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ये इनकी सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो इनका नोमेनक्लेचर करते हैं अपने, तो नोमेनक्लेचर में आपको बता दिया था कि भाई जो इसमें कार्बन नंबर है उसके बेस पर इसमें इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जैसे क्या है कि भाई अपने
एल्डोस में बात करें तो एल्डो ट्रायोस, यानी कि इसमें क्या है 3 कार्बन होंगे। 4 कार्बन वाले को क्या बोल देते हैं एल्डो टेट्रोस। 5 कार्बन वाले को एल्डो पेंटोस, ठीक है। 6 कार्बन वाले को एल्डो हेक्सोस, ठीक है। तो उसी सीरियल में ये चलता रहेगा। ऐसे कीटोन वाले हैं तो इनमें भी क्या है कि कार्बन नंबर के बेसिस पर क्या है कि कीटो ट्रायोस यानी कि 3 कार्बन वाले हैं, ठीक है। कीटो टेट्रोस यानी कि 4 कार्बन वाले हैं, ठीक है। कीटो पेंटोस, ठीक है, 5 कार्बन वाले। कीटो हेक्सोस ये क्या होते हैं 6 कार्बन वाले होते हैं। तो ये तो मैं आपको यहाँ पर इसके फॉर्मूलाज तो मैं यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है इनके एग्जाम्पल्स, यानी कि कार्बन नंबर के बेस पर क्या है कि इनका क्या होता है कि इनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है कि इनमें जो मेन जो शर्करा है मोनोसैकराइड्स हैं, तो इनमें क्या आती है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज आता है। क्या आता है? जो कुछ मेन मोनोसैकराइड्स हैं तो उन मेन सैकराइड्स में क्या आता है यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर बात करें तो ये क्या है कि भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप जनरली सुनते भी आए हैं, बहुत सारे अपने जानते भी हैं कि अपने डिहाइड्रेशन में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि ग्लूकोज को अपन क्या है कि डेक्स्ट्रोज, ठीक है, डेक्स्ट्रोज के रूप में मिलते हैं। ये मुख्य रूप से किस में है कि जो अंगूर होते हैं, अंगूर में, इसलिए इसको क्या है कि ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है कि ब्लड शुगर, आपको पता है कि अपने ब्लड में क्या होता है ग्लूकोज होता है, और इसी ग्लूकोज को अपने कैसे कौन से हार्मोन से, तो जो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये क्या है कि ब्लड में इसकी क्वांटिटी को क्या करता है कंट्रोल करते हैं दोनों हार्मोन्स, ठीक है। तो ये इस बेस पर होता है, तो इसलिए इसको क्या है कि आप क्या बोल सकते हैं डेक्स्ट्रोज या ग्रेप शुगर, या इसको क्या बोल सकते हैं आप ब्लड शुगर, ठीक है, के नाम से भी इनको जानते हैं। ये मेनली क्या है कि जो अपने रिप अंगूर ओ सॉरी रिप ग्रेप्स होते हैं, पके अंगूर होते हैं, ठीक है, या अपन ये कहें कि जो ह्यूमन बीन है, ठीक है, उनके क्या है कि किस में पाया जाता है ब्लड में ये पाया जाता है। ये मेनली क्या है कि जैसे आपके जो स्वीट फ्रूट्स हैं, हनी है, ठीक है, मधुमेह डायबिटीज के रोगियों के क्या होते हैं मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक जनरल सी बातें हैं। फिर अपनी इसकी बात करेंगे कि जो अपनी लेबोरेटरी है, तो लेबोरेटरी में इसे क्या है कि शक्कर या किससे सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से इसको प्राप्त किया जाता है, किसको मोनोसैकराइड यानी कि ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये क्या है ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज, ग्रेप शुगर, या ब्लड शुगर भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या बात होती है किस में पाया जाता है, ये रिप यानी कि पके रिप ग्रेप्स, पके अंगूर, ब्लड एंड स्वीट मीठे फल, स्वीट फ्रूट, हनी शहद एंड डायबिटीज के
रोगियों, जो पेशेंट होते हैं, रोगियों के मूत्र में भी पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो बात होती है कि प्रयोगशाला में इसका फॉर्मेशन अपन कैसे करते हैं। प्रयोगशाला, लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला में जैसे शुगर या सुक्रोज, के हाइड्रोलाइसिस से बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका हाइड्रोलाइसिस आप कैसे कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस जो होता है सुक्रोज का, वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये क्या है, सुक्रोज प्लस H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस, और यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पर बनेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है। अब जो फ्रक्टोज की तुलना में ग्लूकोज की बात करें तो क्या होता है कि फ्रक्टोज की तुलना में क्या होता है, इसके कंपेरेबल क्या होता है कि ये वाटर में क्या होता है, लेस सोलूबल होता है, कम विलयशील होता है। ठीक है। और क्या है कि इसको अपन ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर क्या होता है कि ये सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी कि इसका डिस्टिलेशन हो जाता है। ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के कंपेयर लेस सोलूबल, कम विलयशील होने के कारण कूल करने पर, ठंडा करने पर क्या होता है, सॉल्यूशन से पृथक हो जाता है। ठीक है, इसे अलग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इसकी बात आती है इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है। तो ग्लूकोज का कॉमर्शियल यानी कि औद्योगिक उत्पादन कॉमर्शियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन स्टार्च से किया जाता है। तो स्टार्च से इसका अपने कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं कि जो स्टार्च होती है, इस स्टार्च का क्या होता है कि आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और वो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 2.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है। क्या बताएंगे, स्टार्च का डाइल्यूट H2SO4 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन, तो स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 का होल एन प्लस NH2O, N मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर आप जो भी लेंगे, ठीक है, और डाइल्यूट तनु H2SO4 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 2.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पर जब करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि N मॉलिक्यूल आपको किसके प्राप्त हो जाएंगे, ग्लूकोज के, C6H12O6। ठीक है, तो आप यहाँ पर N मॉलिक्यूल जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज की सॉरी, फ्रक्टोज जो होता है वो भी क्या है कि जो अपने स्वीट फ्रूट्स होते हैं उनके जूस में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, इसलिए इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं कि फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज के साथ क्या है कि ये ग्लूकोज के साथ साथ ये क्या है कि जो अपने हनी होता है उसमें पाया जाता है, और ये संयुक्त अवस्था में यानी कि अपनी एक कॉन्जुगेटेड स्टेट में क्या होता है कि शक्कर यानी कि सुक्रोज या इनुलिन में पाया जाता है। जो इनुलिन होता है वो इनुलिन क्या होता है कि जो डहलिया का प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है उससे प्राप्त होता है, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है कि फ्रक्टोज आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और फ्रक्टोज की जो मिठास होती है वो शर्कराओं से यानी कि शुगर से काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि लगभग ये क्या होती है 5000 टाइम्स क्या होती है कि स्वीट होती है इससे। ठीक है, 500 गुना अधिक मीठी होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात थी, फिर इसकी थोड़ी सी अपने केमिकल रिएक्शन पर बात करेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।